नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो होलिका की आज हम बात करने वाले हैं। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है। होलिका की अग्नि इतनी पवित्र मानी जाती है कि ज्योतिषी होलिका दहन के दिन सभी समस्याओं से मुक्ति का दिन भी मानते हैं। होलिका के पीछे के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू भी आज हम जानने वाले हैं। कैसे होलिका दहन पर कट सकते हैं आपके कष्ट, लेकिन पहले जानेंगे गुड लक मंत्र। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है और आप बुध ग्रह को बलवान करना चाहते हैं तो एक तो साफ सफाई से रहिए, रोज नहाइए, रोज वस्त्र बदलिए और ढेर सारी खुशबू का प्रयोग करिए, ढेर सारी सुगंध का प्रयोग करिए। इससे आपकी कुंडली का जो कमजोर बुध है वो प्रबल होना, मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ एक प्रयोग आपके कुंडली को कितना सशक्त बना सकता है, ये जान लिया हमने पंडित जी से। अब जानने का वक्त आ गया है आज का पंचांग, यानी 17 मार्च 2022 बृहस्पतिवार को पंचांग कैसा रहेगा जानेंगे पंडित जी से। दिनांक 17 मार्च 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर के 1:29 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है होलिका दहन और इसकी क्या परंपरा होती है। देखिए, भारतीय नववर्ष जो है, हिंदू नववर्ष जो है, वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि पर शुरू होता है। तो जब ये नया साल आता है, नया संवत आता है, तो पुराने संवत को विदाई दी जाती है और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए, पुराने साल की जो बुरी यादें हैं, बुरी चीजें हैं, उनको समाप्त करने के लिए हम होलिका दहन करते हैं। अब चूंकि पुराने संवत की विदाई करते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर इसको संवत जलाना भी कहते हैं। पिछले साल की बुरी यादों को जला देते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं और वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। क्या करते हैं होलिका दहन में? किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ देते हैं, उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले से घेर करके निश्चित मुहूर्त में जलाते हैं। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो। पिछले साल की जो बुरी यादें हैं, पिछले साल की जो बुरी बलाएं हैं, वो अग्नि में भस्म हो जाएं। लकड़ी की जो राख होती है उसे घर में लाते हैं और उससे तिलक भी करते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये होलिका दहन करते हैं और उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था, जिनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो इस दिन होलिका दहन भी करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना भी इस दिन की जाती है। इस बार होलिका दहन का ये महान पर्व 17 मार्च को मनाया जाएगा। तो याद रखिए कि सुनिश्चित मुहूर्त पर ही होलिका दहन करें और सही विधि विधान से अगर करेंगे तो यकीनन आपकी बलाएं जो हैं वो टल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की उत्तम संभावनाएं हैं। मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी।
आर्थिक पक्ष आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, बहुत परेशान मत होइए, अनावश्यक तनाव मत पालिए और मुश्किलों से बचने के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। सर्दी जुकाम से सावधान रहें, माता पिता के साथ अपने रिश्तों का ध्यान रखें। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से 17 मार्च यानी बृहस्पतिवार वाले दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका भाग्यफल। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है होलिका दहन की विशेषता और क्या होता है इससे लाभ। बिल्कुल, देखिए आप अगर देखें तो आपका जो मन है ना, वो होलिका के अवसर पर थोड़ा डल सा हो जाता है। मन की जो स्थिति है वो बड़ी अच्छी नहीं रहती है इस समय में। अगर आप होलिका दहन का पर्व मनाते हैं तो आपके मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो जाता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या दूर हो जाती है। आर्थिक बाधाओं से राहत मिलती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन का दिन होता है पूर्णिमा का दिन। इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डाल करके अपनी अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अग्नि में कौन सी चीजें डालने से कैसे बाधा से मुक्ति मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जब आप होलिका दहन के अवसर पर अग्नि में अलग अलग चीजें डालते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 17 मार्च का दिन कैसा रहेगा उसके बारे में। कर्क राशि, धन की स्थितियां बेहतर होंगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। रिश्तों की तमाम समस्याएं भी कम होंगी और इस समय आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर के मामले में आपके सुधार होगा। कोई बहुत बड़ी समस्या इस समय आपकी हल होगी और आप देखेंगे कि आपके सितारों की वजह से आपके जीवन साथी को लाभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, यात्राओं से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में अगर आप वहम ना पालें तो बेहतर होगा, क्योंकि कोई खास समस्या नहीं है। भगवान शिव या भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो पंडित जी ने हमें कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 17 मार्च का भाग्यफल बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और क्योंकि हम होलिका दहन के दिन की बात कर रहे हैं तो जानते हैं कि क्या करना चाहिए होलिका दहन के दिन। देखिए, होलिका दहन आम तौर पे शुभ मुहूर्त में होता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय होगा। जब होलिका दहन शुरू हो जाए, तब आग लग जाए, अग्नि शुरू हो जाए, तब वहां जाइए।
अग्नि को प्रणाम करिए, हाथ में लोटे में जल ले जाइएगा, जमीन पर थोड़ा जल डालिए। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालिए। हाथ में जो लोटे में जल लिया था पूरा जल मत गिराइएगा, थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा। उस जल को लेके अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और उसके बाद फिर लाके बाकी बचा हुआ जल अग्नि के सामने डाल दीजिएगा और तब प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहिएगा। होलिका की अग्नि के नीचे राख गिरी रहेगी, उस राख से अपना और घर के लोगों का तिलक करिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि इस आग में आपकी बुरी यादें, आपकी तकलीफें, आपकी समस्याएं जल जाएं। आने वाला समय एक मंगलमय समय हो, एक शुभ समय हो, ये प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो शुभकामनाओं के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि फल वालों के लिए 17 मार्च कैसा रहेगा। तुला राशि, रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या को लेकर परेशान हैं। रिश्तों की समस्या दूर होगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको होगा। करियर में इस समय परिवर्तन के योग बने हुए हैं, परिवर्तन करते हैं तो अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता दिख रहा है। कोई मनोकामना इस समय आपकी पूरी होगी। अगर नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। अपने रुके हुए काम निपटाइए, इस समय रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग होगा हरा, समुद्री हरा, सी ग्रीन और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल हमने जाना। अब जानते हैं पंडित जी से कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस बार होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करना चाहिए। जैसा आपको पहले भी बताया कि आप अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से होलिका की अग्नि में अलग अलग चीजें डाल सकते हैं और जब आप अलग अलग चीजें डाल करके प्रार्थना करते हैं तो दरअसल ये एक तरह की आहुति है, एक तरह का हवन है, तो आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। जैसे अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो काला तिल ले लीजिएगा एक मुट्ठी अपने हाथ में, सर पर से एक बार घुमा के और होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। बीमारी से मुक्ति चाहते हैं 2-4 हरी इलायची, 2 या 4 हरी इलायची लीजिएगा, थोड़ा सा कपूर लीजिएगा, सर पर से घुमाइएगा एक बार और इसको भी अग्नि में डाल सकते हैं। धन का लाभ चाहते हैं तो चंदन की लकड़ी, शुद्ध चंदन की लकड़ी आप अग्नि में डाल सकते हैं, इसे सर पर से नहीं घुमाना है। रोजगार की प्राप्ति चाहते हैं, पीली सरसों एक मुट्ठी लीजिए, सर पर से एक बार घुमाइए और अग्नि में डाल दीजिए। वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह चाहते हैं तो बाजार में मिलने वाली हवन सामग्री लाइए, उसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाइएगा और एक मुट्ठी हवन सामग्री अपने सर से घुमा करके अग्नि में डाल दीजिएगा। जिस चीज से ज्यादा परेशान रहते हैं कि नजर लग गई, तंत्र मंत्र का प्रयोग है, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, काम नहीं बन रहे हैं, काली सरसों जिसको राई भी कहते हैं एक मुट्ठी लीजिए, सर पर से एक बार घुमाइए एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज और इसको अग्नि में डाल दीजिएगा। निश्चित रूप से निगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम हमेशा इको होली का जी बातचीत करते रहते हैं, इको होली कैसे मनाई जाए, रंगों को ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये बताइए कि अपने एनवायरनमेंट के लिए हम अपनी होलिका दहन को कैसे इकोलॉजिकल बनाएं। देखिए अदिति, पहली बात यह है कि होलिका का जो पर्व है या होली का जो पर्व है वो इकोलॉजिकल ही है।
क्योंकि ये पर्यावरण से आपके मन से संबंध रखता है। अगर आप देखें तो होली में रंग क्यों खेलते हैं? क्योंकि होली के पहले का जो 1-2 महीने का समय होता है ना, उसमें मन में बहुत डिप्रेशन आता है, मन में बहुत निगेटिविटी आती है, तो हम अलग अलग तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा मन थोड़ा वाइब्रेंट हो जाए। दूसरा ये है कि जिस जमाने का होली पर्व है, उस जमाने में तो फूलों की होली होती थी, या लोग फूलों से रंग निकाल के और होली खेलते थे। अब चूंकि केमिकल वाले रंग आ गए हैं, तो इकोलॉजी वाली होली ऐसा नहीं है कि हिंदू परंपरा के लिए कोई नई बात है। हिंदू परंपरा में पर्यावरण वाली ही होली खेलते थे, टेसू के फूल से रंग बनाते थे, मेहंदी से रंग बनाते थे, तो होली वही है, हमने उसको विकृत किया है। दूसरी बात यह है कि होलिका दहन जब आप करते हैं, आप जरूर कोशिश करें कि उसमें वो चीज़ें डालें जो नेचर के लिए नुकसानदायक ना हो। जैसे उसमें प्लास्टिक मत डालिए, रबर मत डालिए। मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सब पर्यावरण को शुद्ध करने वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के साथ होली मनाएंगे तो होली पर्यावरण के लिए भी अच्छी रहेगी। जी, ये तो था मेरा सवाल। अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो आज का सवाल किसका ले रहे हैं पंडित जी, देखते हैं। नीमा जैन जी ने हमें सवाल लिखा है, राजस्थान से लिखती हैं ये। अपने पुत्र दीपक जैन के बारे में जानना चाहती हैं। दीपक की जन्म तारीख है 20 नवंबर 1996। जन्म का समय है 2:30 AM। जन्म स्थान है किशनगढ़, राजस्थान। पूछ रही हैं बेटे का करियर कैसा रहेगा, क्या बेटा व्यवसाय कर सकता है, बेटे का विवाह कब होगा, भविष्य कैसा रहेगा। नीमा जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है जुलाई 2022 तक। पहले बता दूं, अभी अगले 5 साल तक नौकरी ही करें, व्यवसाय के बारे में सोचना संभव नहीं है। उम्र आपके बेटे की कुल इस बार 26 साल हो जाएगी। 26 पूरा होने के बाद शादी होगी। अगले साल आपके बेटे का विवाह होगा, ये संभावना बनती है। ये विवाह अपनी इच्छा से करेंगे, जानी पहचानी लड़की के साथ। भविष्य आपके बेटे का अच्छा है। आर्थिक रूप से जीवन में कोई खास मुश्किल नहीं दिखाई दे रही है। आपने लिखा है कि ओपल पन्ना और गोमेद पहना हुआ है, तो कृपा करके इनका गोमेद निकलवा दीजिए। केवल ये ओपल और पन्ना पहनेंगे। और सूर्य वाला पार्ट कुंडली में गड़बड़ है, तो आप इनसे कहें कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं। पंडित जी आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 17 मार्च कैसा रहेगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। सेहत में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए वरना काम बिगड़ेगा। इस समय मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो पीली चीज का दान कर दीजिएगा, सबसे बढ़िया होगा केले का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, इस समय आप कोई नया काम कर सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, अब धीरे धीरे बेहतर होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आराम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, जो काम करेंगे उसकी प्रशंसा होगी। पैसे जरूर आ रहे हैं इस समय, लेकिन खर्चों को आप काबू नहीं कर रहे हैं, खर्चों से परेशानी हो सकती है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। मकर, मीन और कुंभ राशि वालों के लिए हमने जाना कि 17 मार्च कैसा रहेगा। अब जानते हैं कि 17 मार्च को जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 17 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन के तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में आपके बदलाव होगा पहले, और बदलाव के बाद समस्याएं हल होंगी।
धन और कारोबार की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी, न बहुत अच्छी न बहुत बुरी। अगर आप अविवाहित हैं तो यस, आपकी शादी इस साल हो सकती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब जानेंगे पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है, यानी कि अगर कोई भी परेशानी है या आम परेशानियां जो होती हैं उनको लेकर क्या उपाय अपनाना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो शांति से गुजरे। होलिका दहन की बात कर रहे हैं तो होलिका दहन से जुड़ा हुआ एक बहुत अचूक उपाय आपको बताते हैं। होलिका दहन वाले दिन, जैसे 17 मार्च को होलिका दहन होगा, तो दिन के समय में अपने शरीर में आटे का उबटन लगवाइए। चाहिए तो हल्दी चंदन भी मिला लीजिए, खुद लगाइए, अपने घर में सबको लगवा लीजिए। और शरीर से जो उबटन निकल जाता है मालिश करने के बाद, उसको इकट्ठा कर लीजिए। जब होलिका दहन होने लगे तो जलती हुई होलिका में इसको डाल दीजिए। ये बड़ा अचूक प्रयोग है, बड़ा अचूक तरीका है और ये बहुत सारे जगहों पर होता भी है। ऐसा करने से स्वास्थ्य की और मानसिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।